जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग कैसे रिपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप ट्रेनिंग सेंटर को रिपोर्ट करोगे तो आपको कुछ दस्तावेज चाहिए, डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। उन डॉक्यूमेंट्स के बिना आपको ट्रेनिंग सेंटर के गेट के अंदर घुसने नहीं दिया जा सकता किसी भी कीमत पे। आपको वो डॉक्यूमेंट्स उनके सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब मुख्य मुख्य डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बताता हूँ। आपके पास एक लिफाफा गया होगा, लिफाफे में आपकी ज्वाइनिंग लेटर गई होगी। वो ज्वाइनिंग लेटर की आप 2 कॉपी रखेंगे। वो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वो है। उसके बिना तो आपको कोई भी एंट्री दिला ही नहीं सकता, न दे। आपको वो चाहिए। उसके बाद आपको एक आईडी कार्ड चाहिए। आईडी कार्ड में अब क्या क्या हो सकता है जिससे आपका पहचान हो कि आप वही व्यक्ति हैं जिनका वो ज्वाइनिंग लेटर है। तो आईडी कार्ड में कौन कौन सा चीज़ चाहिए, तो आईडी कार्ड में देखिए, अब पहला है आधार कार्ड। सभी के पास होता है ऑलमोस्ट। आधार कार्ड के बाद आता है पैन कार्ड। पैन कार्ड भी ऑलमोस्ट बहुत से लोगों के पास होता है, मतलब मोरल वो सभी के पास ही कॉमन चीज़ें हैं। फिर आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं या फिर कोई और सरकारी दस्तावेज ले सकते हैं सरकारी। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ इसमें कि ये डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिटी कार्ड के लिए होते हैं आपके, कि आइडेंटिटी आपका वेरीफाई करेंगे। दूसरा हो गया। उसके बाद आपको फ़ोटो लिए जाएंगे, रिसेंट कलर फ़ोटो ले लिए जाएंगे आपसे। कलर फ़ोटो कम से कम आप 8 रखें अपने पास। 8 आपको चाहिए, क्योंकि और भी चीज़ें होंगी प्रोसेस, तो आपको उस समय जब आपका प्राइन वगैरह बनेंगी सैलरी के लिए तो आपको फ़ोटोज़ मांगे जाएंगे। उसके बाद आप बैंक पासबुक का भी फ़ोटो कॉपी बाहर से करवा करके लाएं, कम से कम 2। और आप पैन कार्ड का भी 2-2 कॉपी कम से कम रखें, 3 कॉपी। ये सब डॉक्यूमेंट्स का आप कम से कम आप 3-3 4-4 कॉपी अपने पास रखें, ताकि आपको प्रोसेस होने में, आपका डॉक्यूमेंट्स, स्टेशन, सैलरी, ये सब चीज़ होने में आपको दिक्कत ना आए। नहीं तो बहुत परेशानियाँ होती हैं ट्रेनिंग सेंटर में, क्योंकि आपको यहाँ पे के लिए आपका सब हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी ना कि आपको टाइम लगेगा। फिर बाकी जिन लड़कों के पास होगा उनकी प्रोसेस पहले हो जाएंगी आपसे। अगर आप लाइन में हो 25 के, तो जिनके पास जेरॉक्स नहीं है वो लोग पीछे करवाएंगे, आप आगे हो जाओगे, आपका टाइम बचेगा, आप उस समय आराम करोगे। तो इसलिए आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप जेरॉक्स अच्छे से करवा के सबको एक्स्ट्रा कॉपी रख के आप उन लोग को अपने पास लेकर के आइए। सबसे मूलभूत चीज़ है सैलरी के लिए कि आप बैंक का पासबुक ज़रूर लाएं, फ़ोटोकॉपी, और उसका 2-3 कॉपी कम से कम करवा लें। और चेकबुक आपके पास है, चेकबुक को भी मस्ट एकदम लाएं। चेकबुक आपको चाहिए होता है सैलरी के लिए। आपको चेक मांगा जाएगा, ब्लैंक चेक एक कैंसल करके, तो आपको वो भी चीज़ चाहिए। चेकबुक चाहिए आपको सैलरी के लिए। पैन कार्ड का जेरॉक्स चाहिए 2-3। उसके बाद आपका ज्वाइन लेटर का जेरॉक्स चाहिए। उसके बाद आपको फिर फ़ोटो चाहिए 4 वहाँ पे। और आधार कार्ड या आइडेंटिटी प्रूफ, कोई भी आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या सरकारी दस्तावेज, कोई भी इशू आईडी कार्ड चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको जब गेट से आप अंदर आओगे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें आपसे चेक किया जाएगा। और बायोमेट्रिक्स भी होता है, तो बायोमेट्रिक्स में जो आप एग्ज़ाम दिए हैं वहाँ पे जो हुई उसी से वेरीफाई किया जाता है कि आप वही कैंडिडेट हैं या कोई दूसरा आपके जगह आकर के बैठा है। तो ये सब चीज़ों को देखा जाता है। आप जब आएंगे गेट पे रिपोर्ट करेंगे तो 3-4 उस्ताद सर रहेंगे, वो सारे सोच रहेंगे, जो भी मतलब एसआई, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सारे लोग रहेंगे। और एक सारे लोग चेक करेंगे आपको, मतलब एक पैरेलल वे में चेक करते हैं वो लोग, कि फर्स्ट पर्सन चेक किया आपको, सेकेंड पर्सन के पास आप गए वो चेक किया, थर्ड मीन्स यहाँ पे फोर्थ 4 बार एक ही आदमी को वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स किया जाता है, कि कोई फेक एंट्री ना हो जाए, कोई फेक बंदा ना अंदर आ जाए। सभी को वही 2-3 बार चेक किया, कम से कम 4 बार एक बंदे को चेक किया जाएगा। उसके कागजात सही हैं, कैसे हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मांगा जाएगा आपको दिया जाए, आपकी तरफ से देना पड़ेगा आपको वो चीज़। तो वो चीज़ चेक करने के बाद आपका फ़ोटोग्राफी होगा एट ए टाइम उसी जगह पे, गेट पे जहाँ आप एंट्री लेंगे उसी जगह पे आपका फ़ोटोग्राफी होगा इंडिविजुअली। वो भी फ़ोटोग्राफी जो होती है वो अपॉइंटमेंट लेटर को हाथ में रख कर के, जैसे अगर अपॉइंटमेंट लेटर है मेरे पास तो उस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ डेमो एक।
इस तरीके से आपको वो, अगर ये लेटर है तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर को ऐसे ऐसे रखवा करके इस तरीके से आपकी फ़ोटोग्राफी भी की जाएगी वहाँ पे। तो मतलब ये चीज़ें होती हैं कि ताकि कोई फ्रॉड से बचा जाए, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको ये सब चीज़ों में ध्यान देना है कि अपना डॉक्यूमेंट्स को एकदम अच्छे से तैयार करना है। अब इसके बाद डॉक्यूमेंट्स का दूसरा है, इस बार में क्या होगा आपको, तो इस समय होगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, ये सब आपके गेट के पास सारी डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए, आपको गेट से एंट्री दे दी गई, आपको जगह ले जाया गया कहीं बैरक में रखने के लिए। उसके बाद होंगे डॉक्यूमेंटेशन का मेन प्रोसेस। वहाँ पे क्या होगा कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब आवासीय जाति, जिसको कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये सब सारी चीज़ें मांगी जाएंगी। तो इन चीज़ों पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, और कैसे क्या मांगा जाता है, कब देना है, किस डेट का होना चाहिए, क्या वैलिड है, किससे बनवा ले तो चल जाएगा, SDO से, SDM से। तो ये सब चीज़ें मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। जय हिंद, धन्यवाद। अगर कोई प्रॉब्लम, किसी समस्या होती है तो आप इनबॉक्स में ज़रूर आ सकते हैं। धन्यवाद।